निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव ये आपका अपना चैनल है जिसमें आप रोज नई नई हस्तियों को देखते हैं और इसमें स्पोक्समैन आते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के मिस्टर विकास गौरव जी, ये स्पोक्स पर्सन है, और एक जुड़े हुए हैं अब्रिल मलिक जी। अब्रिल मलिक जी हमारे यहाँ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। दोनों ही स्पोक्स पर्सन हैं और जैसे ये है कि इनसे अपन क्लियर बात करते हैं कि अब्रिल जी, बीजेपी को मैंडेट मिला छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में। इन तीन जगह मैंडेट दिया जनता ने मैंडेट दिया। बिल्कुल। तो एमपी में छत्तीसगढ़ में आपने सीएम का चेहरा अनाउंस कर दिया और अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि एमपी में भी अनाउंस हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ और एमपी तो हो गया आपका काम। अब रह गई बात हमारे राजस्थान की। राजस्थान की बात अपन बाद में करेंगे। एमपी का जरा बता दें, कौन मनोनीत हुए हैं सीएम, वहां क्या हुआ है? देखिए, मोहन यादव जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे बहुत ही घनिष्ठ हैं। उनको मुख्यमंत्री के रूप में जगह दी गई है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शीर्ष नेतृत्व का। और जिस प्रकार से उज्जैन दक्षिण सीट से वो विधायक है लंबे समय से और उनका राजनीतिक अनुभव है, और जिस प्रकार से समाज की सेवा जमीनी स्तर से जुड़ करके वो कर रहे हैं, और बाबा महाकाल की कृपा से वो आज मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने जा रहे हैं और चुने गए हैं विधायक दल नेता के रूप में। तो उनको मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। और ये बहुत ही अच्छा फैसला है जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा लिया गया है और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से लिया गया है। ये जनता की भलाई के लिए कार्य निश्चित करेंगे और ये लंबे समय से कर रहे हैं। और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्पीकर के रूप में, विधानसभा स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, तो उसके लिए भी मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है, पार्टी का फैसला स्वागत योग्य है। और जिस प्रकार से हम जो फैसला लेते हैं मिल बैठ करके लेते हैं। मैंने एक अन्य चैनल पर भी कहा था, मेरे द्वारा कहा गया था, ये भाई बहन और माँ बेटे की पार्टी नहीं है। हम जो फैसला लेते हैं वो मिल बैठ करके आम सहमति के आधार पर लेते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, विकास गौरव जी काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। उनको मालूम है कांग्रेस किस आधार पर फैसला लेती है, किस आधार पर अपना नेता चुनती है। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो अपना नेता चुनती है वो मिल बैठ करके विधायकों की राय के अनुसार और जो शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन होता है उसके आधार पर चुनती है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, तय किया गया उनका नाम, मध्य प्रदेश का भी नाम तय कर दिया गया। अब बारी है राजस्थान की, क्रमवार तय हो रहा है, एक साथ नहीं किया जा सकता। और वो कल फैसला ले लिया गया, ये आज फैसला ले लिया गया। अब हो सकता है सुशील शंकर विक जी आपको अगले 24 घंटे के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम मालूम पड़ जाए। अगले 24 घंटे आप वेट कीजिए। अभी 6 बजे है, कल 6 बजे तक का आप इंतजार कीजिए। हो सकता है आपको मालूम पड़ जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ ही घंटों की बात है, चंद घंटों के अंदर पार्टी के निर्णय के आधार पर सर्वसम्मति के साथ सभी लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री तय कर लिया जाए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है विकास जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, सीधा क्वेश्चन, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि 3 तारीख को रिजल्ट आ गया, बीजेपी ने बहुत टाइम लिया, अभी छत्तीसगढ़ में तो बना दिया, एमपी में आज फाइनल किया इन्होंने। क्या राजस्थान में फाइनल करने में देरी हो रही है? कोई ना कोई तो कारण है राजस्थान में। तो ऐसी क्या बात है क्योंकि राजस्थान में सीएम का चेहरा फाइनल नहीं हो पाया? गौरव जी। सुशील जी, बड़ा संवेदनशील और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता श्री अब्रिल मलिक जी को बधाई भी देना चाहूंगा कि इनकी 2 जगहों पे इन्होंने फैसला लेके इनकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे जनादेश मिला और
जनता जनार्दन होती है, जनता ने चुना, और इस बार हम जो है कांग्रेस को ठीक है नकार दिया गया जनता द्वारा, हमें वो भी एक्सेप्ट है। और इन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया, उसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। पर उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी इन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम आगे आने वाले जो राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा वो भी डिसाइड कर देंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं इलेक्शन कंप्लीट हुए 10 दिन हो गए आज लगभग, आज 11 तारीख है, 3 को रिजल्ट आ गया था। तो कल जो है 24 घंटे अगर ये कह रहे हैं, तो अगर 10-12 दिन हमें एक तो होता है तोड़ मोड़ करना, जहां पे बहुमत नहीं है, तो कंप्लीट बहुमत से सरकार बन गई है। इतना लंबा समय अगर ले रहे हैं तो मुझे भाजपा की प्रक्रिया नहीं पता कि ये कैसे फैसला लेते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया जहाँ तो अविरल मलिक जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये अंदर की प्रक्रिया यही जानते हैं। किस वजह से देर हो रही है ये बेहतर तरीके से शायद अविरल जी और भी बेहतर तरीके से मेरे से कारण बता पाएंगे, पर मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि अगर 10 दिन लग रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड करने में प्रचंड बहुमत के बावजूद भी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है और कुछ ना कुछ आड़े आ रहा है जो गले से हजम नहीं हो रहा। क्यों राजनाथ सिंह जी को वहां पे इंचार्ज बनाकर भेजा गया मुख्यमंत्री के चेहरे को डिसाइड करने के लिए? तो कई ऐसी चीजें हैं जो अभी 24 घंटे में, जैसे अविरल जी ने बोला, तो वो सामने आ जाएंगी। और आपको पता ही है नरेंद्र मोदी जी तो जो जैसे शासन कर रहे हैं उसमें कोई वो दो राय नहीं है, वो आनन फानन में फैसला ले देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। क्या मुझे एक लगता है संभावित, हालांकि हर काम कोई ना कोई व्यक्ति पहली बार जरूर करता है, अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है तो पहली बार जरूर बनता है, पर मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश में या किसी और स्टेट्स में किया है, इनको थोड़ा सा कोई ऐसा चेहरा जरूर लाना चाहिए था जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, जिनके पास एक्सपर्टीज हो, जहां वो पहले किसी मिनिस्ट्री में रहे हो, ताकि लोगों को और अच्छी गवर्नेंस दे पाए। पर इवन हम इनका स्वागत करते हैं और राजस्थान में आगे देखते हैं, और आगे मैं इनका स्वागत करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा फैसला बताया कि 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। पर इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी ऐसी होंगी, आप इनसे आप सवाल ले लीजिए, और फिर मैं आपसे, मेरे भी जो कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग है, जो इसी दिसंबर से पहले होना जरूरी है, कंप्लीट होना। सो ओवर टू होस्ट मिस्टर सुशील जी, आप सुशील जी मैं इनके द्वारा कुछ सवाल किए गए, उसका उत्तर मैं दे देता हूं। सर्वप्रथम देखिए, जिस प्रकार से विकास जी के द्वारा कहा गया तो बहुत लंबा समय लग गया, तो मैंने इनको शुरू में ही उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया था। जिस प्रकार से आपकी पार्टी के अंदर 10 जनपद तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारी पार्टी में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कोई 10 जनपद तय नहीं करता। हमारे यहाँ जो फैसला लिया जाता है वो विधायकों के आधार पर लिया जाता है। जो जीते हुए विधायक होते हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है, यहाँ कोई माँ बेटा या भाई बहन नहीं है जो कि फैसला ले कि मुख्यमंत्री कौन बने। हम शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सुनील बंसल जी, बीएल संतोष जी, इनके मार्गदर्शन में आपकी बात को हम आगे बढ़कर के कार्य करते हैं। मैंने आपकी बात को डिनाई नहीं किया, पर मैंने ये यहाँ पे एक शब्द ये इस्तेमाल किया है कि मुझे चयन करने का तरीका भाजपा का जो है मुझे पता ही नहीं, तो मैं ये उसे कैसे बोल दूं कि अमित शाह के घर से फैसला होता है कि नरेंद्र मोदी जी के घर से होता है कि नड्डा जी के घर से होता है। तो ये कहना कि चलिए मैं मानता हूं आपकी बात को, आपको मालूम नहीं है, लेकिन वही तो मैं बता रहा हूं, उस बात को ही मैं स्पष्ट कर रहा हूं किस प्रकार से हम फैसला लेते हैं। और हम जो फैसला लेते हैं वो जनता के आधार पर लेते हैं। जनता ने जिताने का कार्य किया, और जिस प्रकार से जनता ने हमें जिताया है, तो आप एक और आपके द्वारा प्रश्न किया गया था, वो आपके द्वारा किया गया कि आपने नए चेहरे को जगह क्यों दी। अरे हम नए चेहरे को जगह क्यों ना दें, पुराने चेहरे को क्यों लेकर बैठे हैं? नए चेहरों को जगह क्यों नहीं दी जानी चाहिए, आप बताइए ना मुझे। नए चेहरे को जगह जरूर दी जानी चाहिए, और जिस प्रकार से नए चेहरों को जगह मिल रही, बहुत अच्छी ये बात है। और नया चेहरा अगर सामने कोई उभर कर के आ रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
और मोहन यादव जी को बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव मोहन यादव जी के पास है और प्रेजेंट में उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश में थे, अभी भी उच्च शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश शासन में, और उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक भी हैं लंबे समय से। उज्जैन के क्षेत्र में कितनी लोकप्रियता है वो भी आप जाकर जान सकते हैं, अगर आप वहां पर गए होंगे तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ा होगा। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, जनता ने इसीलिए भाजपा को जिताया है क्योंकि हिटलरशाही चलाने का कार्य 10 जनपद के नेतृत्व में चल रहा था और लूट खसोट का कार्य 10 जनपद चला रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके जनता ने ये दिखाया कि हमारी भी शक्ति है। आप अपने आप को सर्वशक्तिमान मत समझिए, सर्वशक्तिमान अल्टीमेटली जनता ही है, पावर जनता के पास ही है, जनता को कमजोर मत समझिए। अब्रिल जी सब सही है, एक वोट की ताकत क्या होती है वो मालूम पड़ गया कांग्रेस के नेताओं को, और कांग्रेस के नेता बौखला कर जिस प्रकार से बौखलाहट सामने कांग्रेस के नेताओं की आ रही है, तो ये बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस के नेताओं की है। और हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का हूं यही नहीं समझिए, जनता पूरे देश की जनता कांग्रेस के ऊपर हाथ रख ले, इधर इधर निकल जाते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल सवाल था, आपने जवाब दे दिया, इतना लंबा खींचने की बजाय अगर अगला सवाल वो ले ले सुशील जी से तो बेहतर रहेगा। अब्रिल जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने मुझे सुशील जी सवाल ले लेंगे, सुशील जी तो सवाल ले लेंगे, सुशील जी सवाल लीजिए। अब्रिल जी मैं ये कह रहा हूँ, आपको सवाल पूछना ही नहीं है, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए, आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछिए ना। आप सुशील जी अपना आप इस चीज को सुशील जी जानते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी स्पष्ट कर दिया कि पुराने चेहरों को हम जगह नहीं देते हैं, चलो बढ़िया है, राजस्थान में भी कई नए चेहरों की रेस लगी हुई है, लेकिन जिस चेहरे को हम लेके आते हैं वो सुबह पता चलता है वो कहीं है ही नहीं। हमारे यहाँ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, राजस्थान में असमंजस की स्थिति आप लोगों ने बना दी है, यानी सेंट्रल से राजस्थान में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर एक बात बताओ, अगर असमंजस की स्थिति नहीं होती तो मैं आपको आज बताऊं, आपने तो ये बोला राजनाथ सिंह को जब जयपुर में भेजा गया प्रेषक बना के, राजनाथ सिंह वही है। मैं यही बोलना चाह रहा था सुशील जी, मैं इसी बात को बोलना चाह रहा था। तो विकास गौरव जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक बनाकर क्यों भेजा, तो पर्यवेक्षक क्यों ना बनाए, अगर वो हमारे राजनाथ सिंह को इसलिए बना के भेजा। एक मिनट सुनिए, राजनाथ सिंह को, हाँ बताइए, आप बोल लीजिए। गौरव जी बोलिए। दुष्यंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, दुष्यंत गौतम जी पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ में बनकर गए थे, उसी प्रकार से राजनाथ सिंह जी पर्यवेक्षक बनकर के राजस्थान। एक मिनट, राजस्थान में आओ। आप सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, आपने 10 दिन लगा दिए, सरकार बन नहीं रही, आप कह रहे हो नए चेहरे ला रहे हैं, पुराने चेहरों को समय नहीं देंगे। वो तो सबको पता है, नरेंद्र मोदी ने एल.के. अडवाणी को जगह ही नहीं दी किसी जगह में, उसको बूढ़ा कर ये वही राजस्थान फेंक दिया, ये वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही। एक मिनट अब्रिल जी, एक मिनट अब्रिल जी, एक मिनट, सबकी पोल खोल कर रख दूंगा और ये भी बता दूंगा, ये भी आपको, ये वही राजनाथ सिंह है, मैं पीवी ये वही राजनाथ यहाँ पर। अब्रिल जी बात सुनो, लेकिन आप अगर ओछी अब्रिल जी सुनो, अब्रिल जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अब्रिल जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले। मैं ये कह रहा हूँ ये वही राजनाथ सिंह है जो राजनाथ सिंह ने बोल दिया था जब हमारे वहां प्राइम मिनिस्टर की हो रही थी कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा 2019 में। ये वही राजनाथ सिंह है, डंके की चोट पे बोला कि सीएम जी ये बनेंगे कौन, नरेंद्र मोदी जी। आडवाणी जी अपने कार से उतरे और ये बात सुनते ही आडवाणी जी वापस कार में बैठ गए और चले गए। ये वही राजनाथ सिंह है, इसीलिए राजनाथ सिंह को भेजा गया है राजस्थान में। आज अडवाणी जी का मुद्दा है या राजस्थान के सीएम की तलाश है, पहले तो ये तय कर लीजिए। आप अडवाणी जी को प्रायोरिटी पर लेकर, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो पीएम है, अगर जो पीएम भी है वही डिसाइड करते हैं। और
सुनिए, आप सुनिए ना, मैं आपके हाँ, चैनल बताइए। को अडवाणी जी के ऑफिस से, ये सुन लीजिए, ऐसे मत कीजिए। हाँ, बोलिए। आपको अगर बोलिए। क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं अडवाणी जी के ऑफिस से रिटर्न स्टेटमेंट आपके चैनल पर प्रेस नोट के तरीके से आपको दिखा दूंगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। अडवाणी जी को कोई आपत्ति नहीं है और अडवाणी जी ये स्पष्ट कर देंगे, मुझे माफ कर दीजिए और अपनी पत्रकारिता आपने या सुना अपने ही नहीं। चैनल को के लिए कृपया मेरा नाम मत यूज कीजिए। आपने सुना ही नहीं, मैंने कहा है कि जब पीएम बन रहे थे तब की बात कर रहा हूं। जो पीएम बन रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तब नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने ही कहा था, राजनाथ सिंह ने, कि पीएम का चेहरा हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी होंगे। और आडवाणी जी कार से उतरे, आडवाणी जी वापस कार में बैठे और चले गए। गौरव जी, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? गौरव जी, अब मैं मुझे जैसे अविरल जी को आपने बड़ा अच्छा और स्पष्ट समय दिया, उसमें मैंने भी डिस्टर्बेंस नहीं दी। कृपया मुझे डिस्टर्ब ना आप बोले। स्पष्ट शब्दों में नहीं, आप बोले। इन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी सूझवान जो समझदार नेता है उनको पिछाड़ दिया जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा कभी रहा हो, चाहे वो 4 बार का मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्ट्री में किसान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हो। दूसरी बात, हम इस मुद्दे पे नहीं आते, इन्होंने कहा इस टॉपिक को रहने देंगे, हम राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में अगर मैं अगर सिंपल बात कहूं, ये कह रहे हैं कि बार बार एक चीज कहते हैं कि 10 जनपद से फैसला होता है। मैं कैसे ना मान लूं कि रात को 8 बजे फैसला होता है, एक फरमान जारी होता है 2016 में कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, और उस चीज को सारी भारत की 130-40 करोड़ आबादी ने मानते हुए 150 से 200 लोग मारे गए, उसमें भी सबने एक्सेप्ट किया। इनको ऐसा क्या दिख गया 2019 में, इन्होंने 2000 की नोटों की छपाई भी बंद कर दी आनन फानन में। अब इन्होंने पिछले महीने की 30 तारीख को 2000 का नोट बंद कर दिया। डाटा ये कहता है 2016 से लेके 2022 तक, लास्ट तक, जो टोटल गिनती प्रिंटिंग हुई है 500 और नए 500 के नए नोट और 2000 के नोटों की, उनकी संख्या थी 6850 करोड़। ये बनता है लगभग। सुशील जी, आज राजस्थान के अब्रिल जी बोलेंगे नहीं आप? अब्रिल जी बोलेंगे नहीं आप? और अब्रिल जी 1 मिनट, हाँ बोले आप। उसमें से पिछले महीने 2000 के नोट जो वापस आ गए हैं, वो क्लियर शब्दों में उनमें से 1180 करोड़ नोट 500 और 2000 के, जो आंकड़ा बनता है 9,21,9,21,000 करोड़ गायब है। और जो ब्लैक मनी ये कहते हैं, आरबीआई और विशेषज्ञ जो कहते हैं, वो कहते हैं 2 से 3% जो पैसा है वो 500 और 2000 के नोट ब्लैक मनी में लोगों के घरों में पड़ा हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, सपा के नेता हो, कोई भी हो, पर 2 से 3% से ज्यादा कैश जो है नहीं पड़ा हो सकता। 9,21,000 करोड़ रुपया, जिसमें अगर हम 2% निकाल भी दे तो भी ये पैसा स्विस बैंक में चला गया। स्विस बैंक में 90 लाख करोड़ रुपया इंडियन का पड़ा हुआ है, अभी तक इनसे 1 रुपया वापस नहीं आया गया। और ये कहते हैं कि हम 10 दिन में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेंगे, 24 घंटे के कर पाएंगे। भाई आप वसुंधरा राजे को गायब कर दोगे और क्या करोगे? ओवर टू यू। मुझे बोले आप, आंकड़ा जो है वो करेंसी कहां पे है? 9,21,000 करोड़ रुपया। और दूसरी बात ये है, आज का टॉपिक डीमोनेटाइजेशन नहीं था, आज का टॉपिक राजस्थान के मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे थे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को ढूंढते ढूंढते विकास गौरव जी पहुंच गए नोटबंदी के ऊपर। अब देखिए जनता रिलेटेड है। हमने ये वरिष्ठ नेता सर, ये राजस्थान का डीमोनेटाइजेशन के ऊपर इन्होंने राजस्थान का डीमोनेटाइजेशन पहुंच गए, चेहरा नहीं लेके आ रहे हैं। दोनों प्लस माइनस है सर, दोनों एक ही चक्के के चाहिए बेके है। डीमोनेटाइजेशन क्या चाहिए उनका चेहरा, ये दोनों पैरेलल है सर। जो ये कहना चाहते हैं विकास जी, वो यही कहना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन है।
बोलिए अब्रिल जी। अब अब्रिल जी रिलेशन सुनना नहीं आ चाहते, गया। मैं क्या करूं? ये सुनना नहीं चाहते, इन पे ये गंभीरता है अब्रिल जी भाजपा में। बताओ कहाँ है? अरे आप सुन तो लीजिए, ये तो पहली बार मुझे सुनने को मिला है। बहुत बहुत बढ़िया बात ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि डिमोनेटाइजेशन में और भारतीय जनता पार्टी जो चेहरे की तलाश कर रही है उसके एक रिलेशन है। अरे राजस्थान उसके का रिलेशन ये मुख्यमंत्री है कि बना रहे उसके पीछे एक नरेंद्र मोदी का राजस्थान चेहरा के है जो वहां से फतवा जारी करता है रात को 8 बजे। देखिए बात आ गई, बात आ बीच गई। में मत बोलिए। गौरव जी क्या बोल रहे हैं सुने, गौरव जी फतवा क्या जारी बोल रहे हैं होगा सुने। रात को 8 बजे कि आज जो है वसुंधरा राजे जो है सारी जिंदगी के लिए भाजपा से इसका पत्ता कट जाएगा। कैसा फतवा जारी होता है? ना फतवा जारी होता है और कि वसुंधरा राजे जो अलग विषय हो मुख्यमंत्री जो और चार बार राजस्थान के के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का मोहम्मद चेहरा जी जो है तलाश में शिवराज सिंह अलग चौहान, और उनका पत्ता कट गया। अब वो सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते। ये अलग एल के विषय अडवाणी है। का पत्ता और रात को 8 परिवेश बजे काट राजनाथ दिया सिंह गया। एक अलग तो ये विषय है। ऐसे फरमान ये जारी सारे करते हैं और विषयों वापस को कहते एक हैं 10 करके जनपद की प्रकार से 10 करो, मुझे जनपद कोई समझ में नहीं सही कह रहे हैं आप। और समझ मुझे ये भी नहीं आ रहा कि इन्हें राजनाथ सिंह जी के नाम से पहले आपत्ति थी, उसके बाद राजनाथ सिंह के नाम से आपत्ति करते करते ये पहुंच गए अब वो एल के सुन अडवाणी के ऊपर। अरे सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, एल के अडवाणी के ऊपर ये पहुंच गए। और जिस प्रकार से एल के अडवाणी जी के ऊपर जाने के बाद ये पहुंचे सीधा नोटबंदी के ऊपर। अब ये मुझे कनेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा, किसी पॉलिटिकल पंडित को भी समझ में नहीं आएगा एल के अडवाणी जी का नोटबंदी से क्या कनेक्शन है। और इस डिबेट का जो विषय था वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की तलाश थी, तो उस विषय का कौन सा वास्ता है ये आप ही इतने ज्ञानी हो सकते हैं, बाकी देश की जनता को समझ में नहीं आएगा। आप कम से कम माफ कीजिए इस देश की जनता को और हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री की चेहरे की तलाश है, मैंने 2 शब्दों में 2 लाइनों में ये स्पष्ट कर दिया, हम अपने मुख्यमंत्री की तलाश अपने आप कर लेंगे। कांग्रेस के माँ बेटा या भाई बहन परेशान ना हो, अपने घर में 10 जनपद में आराम करें। और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुनाव जिताकर भेजा है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो किसी अशोक गहलोत को या विकास गौरव जी को क्या आपत्ति है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जनता ने वोट हमें दिया है, हम अपने आप चुन लेंगे। आप इस चीज को हेडेक मत लीजिए, ये हेडेक आपका नहीं है, हमारा हेडेक हो और हम अपने तरीके से कार्य कर लेंगे। आप क्यों परेशान हैं? दूसरे के घर में क्या इशू चल रहा है, दूसरे के घर में झांकने की बहुत बुरी आदत है कांग्रेस को। ठीक है। दूसरे के घर अब्रिल में जी, झांकी मैं हो, आपकी अपना घर तो आपकी चला बात लीजिए। आपको अपना घर जल रहा है और दूसरे के घर में झांक रहे हो, आपकी अपना बात से घर चला सहमत लीजिए हूं। पहले तो। सुन लो अब्रिल जी, बात तो सुनो। अब्रिल जी सुनो, आपकी बात से सहमत हूं, मैंने डिनाई नहीं किया, जो आपने कहा मैं एग्री कर लिया मैंने। एग्री। पर आपको ये है कि आपको बस बोले जाना, सुनना नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कहा कि गौरव को और अशोक गहलोत को क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम उस अवाम को है जिसने वोट देकर आपको प्रचंड बहुमत से सरकार में लाए हैं। जिताया और आपको 10 दिन जो है वो काम करने के लिए इतने इंपॉर्टेंट काम होता है, 10 दिन आपने गायब कर दिए उनकी जिंदगी से जिन्होंने वोट डाल के आपको लाया। मैं सिर्फ ये सवाल था मेरा। बिल्कुल सही अगर है। आप सवाल का जवाब घुमा कर देंगे तो फिर बीच में नोटबंदी भी आ जाएगी। विकास जी सुन लीजिए जी, आप मुझे प्रूफ दिखा दीजिए, मुझे सबूत के रूप में। अगर कोर्ट में भी आप बोलेंगे तो आप समझदार व्यक्ति हैं, तो मुझे सबूत दिखा दीजिए कि जनता को कौन सी पीड़ा हो रही है। जनता ये कहा कह रही है कि हमने देरी की और हमने कितना लंबा समय लगा दिया, ऐसा जनता के किसी एक भी व्यक्ति का बयान हो तो आप मुझे इस चैनल के ऊपर उस वीडियो को प्ले करके प्लीज शो इट टू मी। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जनता ने हमें वोट दिया, जनता ने हमें जिताकर भेजा और कुछ समय लग रहा है, अगर हम सहमति के आधार पर कुछ समय लग रहा है और अच्छा मुख्यमंत्री जनता को मिल जाएगा जो पूरे 5 साल जनता के लिए समर्पित होकर के, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो समर्पित भाव के कार्य करेगा, अगर ऐसा व्यक्ति कोई मिल जा रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? और नंबर 2, आपके अशोक गहलोत को तय करने में भी बहुत लंबा समय लगा था, आपके मुख्यमंत्री को खुद को तय करने में लंबा समय लगा था। अगर आपको मुझे तो क्या आप डिटेल उसको चाहिए रिपीट तो कर रहे हैं? अब्रिल जी उसको रिपीट करना चाहते हैं क्या? उसको रिपीट करना कुछ चाहते नहीं हैं क्या? करना चाहता हूं उनसे, मैं इनका उत्तर दे रहा हूं, अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से कांग्रेस के अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। और दूसरी बात,
दूसरी बात, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चौका करते, ये भी समझ लें। और भाजपा को आदत है कॉपी पेस्ट करने की, कांग्रेस के लीडर से, कांग्रेस के लीडरशिप से सीखने की। इनके तो जो चीज अब जवाब तो कोई है नहीं भाई साहब के पास, तो कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं, आपने सुनना ही नहीं। अब जवाब तो कुछ नहीं रहा ना। मेरे जवाब को सुन करके, मेरे जवाब को सुन करके, मेरी प्रतिक्रिया को जान करके विकास गौरव जी निस्तब्ध हो गए और इनके पास कोई उत्तर नहीं रहा आज के समय में। अब्रिल जी, आपने बोला 24 घंटे, अगले 24 घंटे के अंदर हमें सीएम मिल जाएगा राजस्थान का, ये आपके स्पष्ट शब्द हैं। और आप ये स्पष्ट शब्द कह रहे हैं, हम कोशिश करते हैं आपके स्पष्ट शब्द जो हैं धरातल पे उतरे हैं, लेकिन मुझे अभी कहीं दूर दूर तक इसके आसार नहीं नजर आ रहे हैं। अब क्यों नहीं नजर आ रहे हैं ये मैं नहीं बताना चाहता, हमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है आसार कि आपका 24 घंटा माना हुआ सीएम आए। आपको नजर आने या ना आने से क्या होता है? अगर चुनना है तो जनता है, हम जनता है, हम जनता है, हम जनता तक आपकी आवाज लेके जा रहे हैं। आप मुखातिब जनता तक आपकी आवाज आ रही है, नंगा कर देता है मीडिया। हम जनता तक आपकी आवाज लेके जा रहे हैं। इस चैनल से पूरी जनता देख रही है, ये पूरा चैनल जनता देख रही है और जनता ही कह रही है क्या होगा। देखिए, ये तो आपको भी स्पष्ट पता ही है। मुद्दा टॉपिक का किसी भी लीडर का, मुझे लगता है अगर आप प्रेशराइज किसी को करेंगे तो वो ये ऐसा जेन्युइन नहीं है, जिसे अनजेन्युइन किसी पे ब्लेम लगाना, आप ये गलत बात है। मुझे आपने जो जवाब दिया मैं उससे सहमत हूं और मुझे लगता है कि आपने जो जवाब दिया और कहीं ना कहीं आपने बड़ा सोच समझकर जवाब दिया और मैं उसका सम्मान करता हूं, इसमें ऐसी कोई नहीं। पर अगर आपने तो चौथे स्तंभ जो है, पिलर जो है मीडिया को, उसको ही आपने क्वेश्चन मार्क के घेरे में खड़ा कर दिया, तो आपने तो गोदी मीडिया बना दिया सबको। सभी एक जैसे नहीं होते, सभी प्रवक्ता एक जैसे नहीं है, सभी भाजपा की को नहीं नजर आ रहा है कोई बात है तो उसमें मैं करूं। और दूसरी बात, नंबर 2, सुशील जी को मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, मैं आपको संबित पात्रा से कभी मेल नहीं कर सकता। आपकी अलग राय है, आपका एक अलग सोच के अलग मानसिकता करना है। हम बहुत सम्मान करते हैं संबित पात्रा जी का, हम बहुत सम्मान करते हैं। मैं स्वयं उनको बहुत ही सम्मान पूर्वक और सम्मान की दृष्टि से देखता हूं और हमारे सबके मार्गदर्शक हैं संबित पात्रा जी, उनका अपमान करने का प्रयास आप मत कीजिए। और ये भी बात आप जान लीजिए, इसके साथ साथ मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं यहीं पर मौजूद और सुशील ही वो पत्रकार थे जो इस बात को बोल रहे थे, इस बात को कह रहे थे, जिनके द्वारा इस बात को बोला गया था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। और एक चिट्ठी को प्रदर्शित करते हुए उनके द्वारा चैनल पर बैठ करके इस बात को स्पष्ट बोला गया था कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। और उसके बाद क्या हुआ वो पूरे देश की जनता ने देखा और उसी चिट्ठी को ट्वीट करने वाले हमारे विकास गौरव जी थे, जिनके द्वारा चुनाव हारने के साथ ही इनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट कहां गायब हुआ वो मुझे भी नजर नहीं आया। सर अब्रिल जी, इंतजार करो सर, जो हम लोगों ने बोला है सत्य बोला था। अभी जोड़ तोड़ की राजनीति चालू हो गई है राजस्थान में, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपको। आप देखो, मैंडेट तो दिया है आपने बीजेपी को, मैंडेट सबका बीजेपी को गया है। हो सकता है जोड़ तोड़ की राजनीति से कोई दूसरी सरकार ना बन जाए, क्योंकि सर इसमें देर है अंधेर नहीं है। 24 घंटे आपके, 24 घंटे मेरे। आप अपना अनुमान लगाते रहो, आप यही करते रहो सुशील जी, आप अपना अनुमान लगाते रहो, सेटिंग बैठाते रहो, हम सेटिंग नहीं बैठा रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा। सेटिंग आप बैठा रहे हो, कुछ भी नहीं होगा सर, सेटिंग आप बैठा रहे हो। आज तक अभी तक सीएम का चेहरा नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि कोई आंकड़ा चल रहा है। इतना सवाल जानने का अधिकार तो है। इस बात को और इस चैनल पे कॉमेडी शो मत बनाइए, ये कॉमेडी शो नहीं है, ये नेशनल न्यूज चैनल है और हम यहाँ नेशनल न्यूज चैनल है। सर सरकार कोई भी आए, चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, हम तो बायस है।
लेकिन मैंने कब ऐसे कहा था कि कांग्रेस भी जीत रही है, कांग्रेस आ रही है पूरे में? आप देखो